वृंदावन बिहारी लाल की। अक्षय नवमी व्रत कथा के अंतर्गत में नारद जी कहते हैं कि एक समय शौनक से प्रसंगवश कहा कि हे ब्राह्मण, अब मैं सब पापों को नष्ट करने वाला अक्षय नवमी नामक व्रत बताता हूँ, जो यह व्रत अब तीनों लोकों में गुप्त रहा है। हे तपोधन, उस व्रत का सारा विधान आज मैं तुम्हें बताऊंगा। कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को व्यास आदि बड़े बड़े मुनियों ने अक्षय नवमी व्रत कहा है। उसमें जो करना चाहिए वह विधान विष्णु भगवान को भी प्रिय है, उसे आप सुने। अक्षय नवमी को व्रत करने वाले को चाहिए कि वह उस रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आत्मकल्याण का चिंतन करे, फिर नित्य नैमित्तिक कर्म करके अपने इष्ट देवता की पूजन करे। तत्पश्चात सर्वप्रथम पंचोपचार जुटाकर विष्णु भगवान को पूजन करे और लवंग युक्त उत्तम पकवान बना करके भगवान को भोग लगावे। उस पकवान में जीरा, नागरमोथा, काली मिर्च, अनार एवं गड़ी भी पड़ा रहना चाहिए। इसके बाद एक सफेद कुमड़े में सोना भर करके संकल्प करे और श्री कृष्ण हत्यताम ऐसा कह करके उसे किसी ब्राह्मण को दे दे। बाद में यथाशक्ति सामग्री दे करके ब्राह्मण को प्रसन्न करे। यदि सामग्री न दे सके तो विनीत भाव से दक्षिणा आदि दे करके प्रणाम करके ही उनको प्रसन्न करे। सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में तुलादान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल अक्षय नवमी को स्नान दान करने से प्राप्त होता है। जो मनुष्य बड़े बड़े पातकों से युक्त क्यों न हो, कितनों बड़ा पापी क्यों न हो, परंतु यदि वह कुष्मांड दान किए हुए रहता है तो पवित्र हो जाता है और वह कभी जमलोक को नहीं देखता। हे ब्राह्मण, कुष्मांड दान करने वाले प्राणी सब भोग भोगते हुए अपने इच्छा अनुसार सभी लोकों में घूमते हैं। इस पर शौनक ऋषि ने पूछा कि हे मुनीश्वर, आप मुझे यह बतलाइए कि इस पृथ्वी मंडल में किसने यह कुष्मांड दान दिया था, क्योंकि यह जानने की मेरी प्रबल इच्छा हो रही है। तब नारद जी बोले कि जमुना के तटवर्ती पर्वत की तराई में एक बड़ा भारी गांव है, उसमें उच्च कुल के राम शर्मा नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। उस ब्राह्मण ने अपने सच्चरता और परिश्रम से बहुत सा धन एकत्रित किया। जैसे उसने धन कमाया था वह उसी तरह पुण्य कार्य भी करता था, दीन दुखियों को दान दिया करता था, ब्राह्मणों को सेवा किया करता था। ऐसे करते करते वह बूढ़ा हो गया। उसके कृष्ण और धनंजय नाम के 2 पुत्र भी हो चुके थे। अब बुढ़ापे में उसने गृहस्थी का सब भार पुत्रों पर डाल दिया और तपस्या करने के लिए वन को चला गया। अंत में तपस्या करते करते उसका शरीर बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो गया, कमजोर हो गया और भगवान श्री कृष्णचंद्र को अपने मन में बसाकर वह विष्णु भगवान के उस लोक को चला गया जहाँ जाकर प्राणी को पछताना नहीं पड़ता। कुछ समय बाद किसी बड़े बूढ़े का दबाव न रहने के कारण उसके दोनों लड़के जुआ हुए और वेश्यागामी और शराबी हो गए। यदि कोई हितैषी वृद्ध उसे समझाता भी था तो उसकी बात नहीं सुनते थे और सैकड़ों हजारों रुपए दे करके विषय भाषण किया करते थे। इस तरह क्षणिक सुख के लिए उसने घर का सारा धन नष्ट कर दिया। वे दोनों अपने आप को पहलवान समझते थे और इस कारण पहलवान ही उनको भाते थे और वेश्याओं का सौंदर्य तो उनको बहुत प्रिय था। जैसे ऊसर भूमि में बोया हुआ बीज नहीं उगता है, ठीक उसी तरह उन्होंने अपना सारा धन कुपात्र लोगों में व्यय कर दिया, खर्च कर दिया। द्रव्य न रहने से वे दोनों चोरी करने लगा। एक रोज रात को चोरी करते करते वे दोनों पुलिस द्वारा पकड़ लिए गए और राजा के पास पहुंचाए गए। राजा ने उन दोनों को अपने राज्य से निर्वासित कर दिया, बाहर कर दिया। अब वे दोनों अधर्मी ब्राह्मण वन में जाकर के रहने लगे। जंगल में और कोई साधन न देख करके वे मांसाहार से समय काटने लगे। अंत में किसी एक दिन सिंह ने दोनों को मार डाला और वे मर करके जमपुरी पहुंचे। यम के दूत उन्हें पकड़कर यमराज के सन्मुख ले गए और उनसे कहा, हे स्वामी, बताइए इनको क्या दंड दिया जाए। सेवक की बात सुनकर यमराज ने मनुष्यों के शुभ कर्म की का वही खाता देख करके लाल लाल आंखें कर करके यमराज सोचने लगा, इनको किस नरक में डालूं।
एक त्रिशूलधारी दूतों को चित्रगुप्त ने आज्ञा दिया कि इनमें से एक को स्वर्ग में ले जाओ जहाँ शाश्वत सुख विद्यमान है, और दूसरे को उस भयानक नरक में डाल दो जहाँ विविध प्रकार की यातनाएं दी जाती है। चित्रगुप्त की बात सुनकर के प्रियंवर नामक दूत धनंजय को लेकर के स्वर्गलोक चला गया और दूसरा पापी कृष्ण शर्मा को नरक में ले गया और उसे क्रोध के साथ ढकेल करके कहने लगा, अभागे ब्राह्मण, जा अपने कर्मों का फल भोग। उधर उसका भाई धनंजय स्वर्ग की ओर जाते हुए रास्ते में विविध प्रकार की विचित्रताएं देख रहा था, जिससे उसे बहुत विस्मय हुआ। हे महामुने, उर्वशी आदि प्रसिद्ध अप्सराएं और पारिजात पुष्प की बनी माला उस पर फेंक फेंक कर अपना प्रेम जताने लगी। धनंजय ने स्वर्ग मार्ग में इस प्रकार के समारोह को देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ और बड़ी करुणा के साथ यमदूत से पूछा। हे धनंजय ने कहा, हम दोनों एक ही माता के गर्भ से उत्पन्न हुए सहोदर भाई हैं। हमने जन्म भर पाप ही पाप किया है, पुण्य कर्म तो कभी किया ही नहीं। अंत में एक ही दिन एक ही समय मरकर यमपुरी आए हैं। फिर यह क्यों हुआ कि हम दोनों में से एक को स्वर्ग और दूसरे की नरक की यातना भोजने के लिए भेजा गया? यह मुझे बड़ा भारी संशय है। इस पर यमदूत ने कहा कि हे धनंजय, बहन, माता, भाई, चाचा, दादा आदि सभी केवल जन्म के साथी हैं, कर्म के नहीं, क्योंकि कर्मों का फल अलग अलग ही भोगना पड़ता है। जिस तरह की सूर्य के कन्या राशि पर जाने पर अपने आप कुत्तों और कुत्तियों का समागम हो जाया करता है, उसी प्रकार पुत्र और माता पिता आदि का समागम हो जाता है। इसलिए तुम किसी बात की चिंता ना करके स्वर्ग की ओर बढ़े चलो। तुम बड़े पुण्यात्मा हो, तभी तो पुण्यात्माओं के लोक को जा रहे हो। तुम्हें नमस्कार है। धनंजय ने पूछा, हे दूत, आखिर तुम मुझे किस पवित्र कार्य के फलस्वरूप स्वर्ग धाम में लिए जा रहे हो? क्योंकि मेरे समान पापी तो पृथ्वी पर और भी कोई होगा ही नहीं। धनंजय की बात सुनकर के यमदूत ने कहा कि अपने अध्यापक के साथ एक दिन तुम उनके कपड़े, कुसा और समिधा लेकर जमुना के तट पर गए थे। अपने आचार्य की आज्ञा से तुमने कार्तिक मास में 3 बार स्नान किया, आवश्यक नियमों का पालन किया, उसी से यह महाफल प्राप्त हुआ है। एक बार स्नान करने से जन्म मरण की झंझट से छूट गए, दूसरी बार स्नान करने से इस अच्छे स्वर्ग को प्राप्त किया। उधर तुम्हारा भाई यम यातना सहेगा। इस तरह जमदूत की बात सुनी तो एकाएक उसे अपने भाई के गौरव का स्मरण आ गया और बड़े विनीत भाव से कहने लगा, हे देवदूत, केवल 7 शब्दों में बातचीत कर लेने पर भी मित्रता हो जाती है। इस नाते मैं तुम्हें अपना मित्र समझता हूँ। उस भयानक नरक से हमारा किस तरह भाई छूट सकता है? मैं तुमसे वह उपाय जानना चाहता हूँ कि जिससे मैं अपने भाई के साथ साथ स्वर्गलोक को जाऊँ, क्योंकि भ्राता के समान बांधव और भाई के समान मित्र कोई नहीं होता है। भ्राता के समान रक्षक भी कोई नहीं हो सकता। यह साधारण भ्राता की बात है, जो फिर एक माता की कोख से उत्पन्न हुआ है, उसके विषय में क्या कहना। मैं उसके बिना स्वर्ग भी नहीं जाना चाहता, वहाँ उसके बिना मुझे आनंद ही नहीं आएगा। जिस तरह मेरा भाई मिल सके वह उपाय बताओ। इस तरह उसकी बातें सुनकर देवदूत कहने लगा, हे धनंजय, तुमने कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष नवमी को वस्त्र रत्न युक्त कुष्मांड दान दिया है। वह पुण्य स्वर्गलोकों बालों को भी दुर्लभ है। सो वह अलभ्य पुण्य तुम यदि अपने भाई को दे दो तो वह नरक की यातना से छुटकारा पा जाए। देवदूत की बात सुनकर धनंजय ने बड़े आदर के साथ अपने पूर्व जन्म का वह महापुण्य अपने भ्राता कृष्ण शर्मा को दे दिया और उस पुण्य के प्रभाव से कृष्ण शर्मा भी तुरंत नरक से निकल करके अपने भाई के साथ विष्णु लोक में जाकर रहने लगा। अनेक प्रकार के यमदूतों से छुटकारा पा करके आज भी ब्राह्मणों में श्रेष्ठ दोनों भाई पुण्यशील और सुशील नाम से स्वर्गलोक में विराजमान हैं। पंडितों के साथ कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी को कृष्ण भगवान का स्मरण करके कृष्ण भगवान की आराधना में तत्पर होकर के दोनों भाई कृष्ण भक्त हो गए। और कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन जो हिरण्य अर्थात स्वर्ण के साथ वस्त्र सहित कुष्मांड दान करता है, वह अपने कुल के करोड़ों पुरुषों को तार देता है। हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ सौनक,
कार्तिक नवमी व्रत और कुष्मांड दान के महात्म को जो दूतों ने ब्राह्मणों से कहा वही मैंने भी तुम्हें सुनाया। कार्तिक मास में आंवले को प्रणाम करने से अश्वमेध से भी अधिक फल होता है। प्रदक्षिणा करने से कोटि अश्वमेध का फल प्राप्त होता है। जो मैं कहा सो सत्य है। जो पुरुष हरिभक्ति में तत्पर सत्यवादी ब्राह्मणों को आंवले के नीचे भोजन कराता है उसी का अन्न गुणकारी होता है। कार्तिक मास में जो लोग आंवले को नीचे भोजन करते हैं उनके वर्षों के अन्न संसर्गज पाप नष्ट हो जाते हैं। श्री पद्म पुराणे 6 व्रत कथा संपूर्णा। प्रेम से बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय।